बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 और उसका लेक्चर नंबर 21 है। हम लास्ट टाइम ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे, तो ब्लॉक्स क्वेश्चन जो है कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम रिमेनिंग ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ब्लॉक्स क्वेश्चंस जी, इसके लिए पेज नंबर 76 आपने बुक का जो है वो ओपन करना है। पेज नंबर 76, उसमें देखें जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बना रहा हूं, फिर आंसर जो है वो बुक पर जो है उस पर मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड of Coulomb's force between two opposite charges of different magnitudes जी। क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि जो वेरिएशन हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स में, वो क्या है जब टू ऑपोजिट चार्जेस जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं उनको हम एक दूसरे के करीब लाते हैं। देखिए, पहला जो है आपका दिया गया है बुक के ऊपर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके एक पर Q और दूसरे पर -Q ये चार्ज है। ठीक है, तो उस शक्ल में जाहिर है एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो आपने देखा है कि उनके प्रोडक्ट के होती है, मतलब दोनों चार्जेस के। तो यहां पर जो फोर्स कूलम चार्ज की प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि दोनों की अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ होगी। ठीक है जी, और Q इंटू -Q, अगर चार्ज उन पर Q और -Q है, और अगर यही चार्ज मैं यहीं से आपको समझा देता हूं कि अगर ये चार्ज जो है वो 2Q, इस पर 2Q है और इस पर -Q है, तो इस शक्ल में क्या होगा कि भाई इनका प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो आपकी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी दोनों के ऊपर, यानी फोर्स बढ़ जाएगी और वो डबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं इन्हीं के दरमियान जो ये जो आपने बात की 2Q और -Q, अगर ये यहां पर -2Q होता है फिर क्या होगा। देखें, मैंने बोला प्रोडक्ट की शक्ल में होती है, तो 2 2 क्या होता है 4, तो मींस यहां पर आपकी जो फोर्स होगी फोर्थ टाइम हो जाएगी, यहां भी और यहां भी, कुछ इस तरह से। बात की समझ आ गई? अट्रैक्शन ही होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ता है तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी उसी तरह से प्रोडक्ट की शक्ल में 2 2 4 4F जो है ये होगा जी तरीकाकार इसके बढ़ने का। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। देखें, अगर आप उनके दरमियान डिस्टेंस डबल कर देंगे चार्जेस के दरमियान, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि फिर उस शक्ल में वो जो उनके दरमियान फोर्स है उस पर क्या होगा। देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस की ये रेसिप्रोकल होती है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स उनके दरमियान क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैं पहले आपको इसका आंसर लिखवाता हूं, इसी क्वेश्चन का आंसर कि इफ वी डबल द, तो इसका आंसर है, लिख लें पहले, इफ वी डबल द डिस्टेंस, if we double the distance if we double the distance between two charges,
between two charges, it will decrease by, it will decrease, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, ठीक है, वहां तो अट्रैक्शन बढ़ रही थी, यहां सिर्फ फर्क इतना है कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, बाय फैक्टर ऑफ 4। क्यों भाई? क्योंकि ये है रिलेशन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यानी फोर्स का और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या है, वो भाई रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स कम। तो अगर आपने टू फैक्टर से इसको बढ़ाया तो टू होल स्क्वायर क्या होता है 4, तो फोर्स जो है वो फैक्टर ऑफ 4 से कम होगी। अगर आप 3 करती हैं तो वो 3 3 9 एंड सो ऑन। तो ये होगा जी इसका आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद उसके बाद है फिजिक्स इनसाइट। इसी पेज पर, पेज नंबर 76 पर ही अभी हम बात कर रहे हैं। इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, आंसर बुक पर मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया इसका। व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, when electrostatic force is equal to the, is equal to the gravitational force, gravitational force, आपने बताना है कि कब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होती है। इसका आंसर आपकी बुक में दिया गया है। देखें भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम, मतलब अगर दो बॉडीज हैं Q1 और Q2, दोनों पर चार्ज कितना है 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम। देन आगे देखें क्या है, ऑन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मीटर, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस r है वो अगर 1 मीटर हो तो इज अबाउट कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन। इतनी फोर्स होती है भाई। कैसे? देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पुट कर दें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9, वैल्यूज पुट कर रहा हूं। Q1 हमने बोला 1 कूलम है यानी 1, Q2 कितना है वो भी 1 कूलम है 1, R कितना है वो भी 1 मीटर है 1 होल स्क्वायर। इस सारे को आप सॉल्व करें तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 न्यूटन जो है वो आंसर हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू द, यही जो फोर्स हमें हासिल हुई है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9, ये इक्वल है ग्रेविटेशन फोर्स के दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट सी लेवल, मतलब अरबों खरबों के ऊपर यही फोर्स जो है वो इसी तरह से अप्लाई होती है। समझ आ गई कि इस तरह से। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 77 पर। पेज नंबर है जी 77। उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, फिर आंसर आपकी बुक से आपको मिलेगा। What do you know about a tremendous range of field strength? What do you know? What do you know about a tremendous range of field strength? Range of field strength. ये भाई क्वेश्चन हमने खुद बनाना है। अब इसका आंसर हमारे पास बुक में ऑलरेडी मौजूद है, मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूं। A tremendous range of field strengths exists in nature. For example, the electric field 30 centimeter away from a light bulb is roughly 5 न्यूटन पर कूलम। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कोई बल्ब अगर हो
सपोज ये हमारे पास कोई अगर बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से अगर हम जाते हैं कितना दूर, 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये कितना है, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ वो है 5, इस पॉइंट पर 5 न्यूटन, ये जो 30 सेंटीमीटर अवे है 5 न्यूटन पर कूलम, ये फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर है, ठीक है जी। वेयर एज the electron in a hydrogen atom experiences an electric field in the order of 10 to raise power 11, वो कितनी फील कर रहा होता है, 10 to the 11 न्यूटन पर कूलम, इतनी फील करता है फ्रॉम द एटम्स न्यूक्लियस। किसकी बात हो रही है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये मैं आपको एक शो करके देता हूं, ये देखें यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके दरमियान जो फोर्स है वो ये, तो इस तरह से इनके दरमियान जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन पाई जाती है, ट्रिमेंडस रेंज है इसकी, ठीक है जी। यहां पर देखें 5 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ 10 टू रेज़ पावर 11 न्यूटन पर कूलम है, कितना ज्यादा फर्क है। इसी तरह से मजीद भी, तो ये था क्वेश्चन भाई पेज नंबर 77 पर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में बनाया। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है पेज नंबर 77 पर, वो आप लिखेंगे, ये भी पेज नंबर 77 पर शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, what is the role of electric field in some animals, in some animals क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ जानवरों में। तो भाई इसका आंसर आपकी बुक पर ऑलरेडी दिया गया है कि सम एनिमल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, किस लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, टू डिटेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दैट अफेक्ट द फील्ड, यानी वो जो फील्ड में कोई भी उसके करीब तरीन कोई ऑब्जेक्ट आती है उस फील्ड के अंदर, तो वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर, आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिजिकल एंटिटीज, क्वेश्चन है आर, ये क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, आंसर इसका आपकी बुक में मौजूद है। आर इलेक्ट्रिक फील्ड, आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिजिकल एंटिटीज, फिजिकल एंटिटीज, हमने बताना है कि क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फिजिकल एंटिटीज हैं, यानी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, आंसर इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देमसेल्व्स आर नॉट फिजिकल एंटिटीज, दे आर जस्ट यूज्ड, ये हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टॉपिक पढ़ा, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पोजीशंस, यानी सिर्फ हम लोग जो है ये कंसीडर करते हैं, समझते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको चार्ज बना के दिखाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव के गिर्द आपने देखी थी कि भाई इस तरह से आपने मतलब इनकी डायरेक्शन जो है आप ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन भी बना के सारा कुछ, तो ये सिर्फ हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ शो करने के लिए, बताने के लिए, एक्चुअल ये नहीं होती, ठीक है जी, सिर्फ इनको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर, यानी पेज नंबर 77 पर, पेज नंबर 77 पर एक क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द vicinity of this Faraday cage, yet the person inside the cage is not affected, can you tell why। एक पर्सन जो है वो किसी, समझ लें कि आप ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एक केज, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मतलब सपोज समझ लें कि ये एक केज है, इसके अंदर कोई पर्सन है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सारा इसके बाहर है, पर्सन इस केज के अंदर है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इससे इफेक्ट होगा, अगर होगा तब भी बताएं, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी रीजन आपने देनी है। तो भाई आंसर इसका मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन बुक पर लिखा हुआ है, आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। इसका आंसर ये होगा कि अ पर्सन इनसाइड द केज, अ पर्सन inside the cage
is not affected, is not affected because there is no, because there is, because there is no significant electric field, significant electric field inside the cage. इस तरह का क्वेश्चन हमने गाड़ी से रिलेटेड भी डिस्कस किया था पीछे, कि एक बंदा कार के अंदर बैठा है और बाहर कोई गाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो सारा इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना हुआ है इलेक्ट्रिक, तो पर्सन गाड़ी के अंदर है। जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई जो फैराडे केज होता है, इसको फैराडे केज बोलते हैं, वहां मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी। तो ये भाई वो फैराडे केज है, पर्सन इसके अंदर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा उसको तब पड़ेगा अगर वो इससे बाहर निकलेगा, जब तक वो इसके इनसाइड रहता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारा का सारा बाहर है, इनसाइड कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए वो इनसाइड फैराडे केज जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अभी ब्लॉक क्वेश्चंस और भी अभी हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आपको थोड़े इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करें और इनको तैयार करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।